हेलो माय डियर वंस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक चैनल विहान क्लासेस की नई वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बिकॉज नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए बगैर उस नंबर के बारे में करेक्ट आइडिया मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, भले हमने ध्यान नहीं दिया हुआ हो। बट बचपन से लेके आज तक जो करेक्ट आइडिया हमको नंबर के कंपैरिजन का मिलता है वो नंबर लाइन पे ही मिलता है। पहली बार हम कन्विंस हो पाते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4 बट -5 इज स्मॉलर देन -4। ये चीज नंबर लाइन से ही हमें ठीक से समझाया जा पाता है। या एक्चुअल में अगर आप देखो तो नंबर लाइन के बिना नंबर के कंपैरिजन का, नंबर के एग्जिस्टेंस का, उसके पोजीशन का आइडिया नहीं हो पाता है कि ये किससे बड़ा है किससे छोटा है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहां हम रैशनल इरेशनल दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। इरेशनल नंबर के बारे में हम सीखते हैं कि ये वो नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर हो, लाइक √2। ये इरेशनल होता है। √3 इरेशनल होता है। क्यूब रूट ऑफ 8 इरेशनल होता है, नहीं होता है। ये रैशनल होता है। बट अगर क्यूब रूट 7 का कहा जाए या 9 का कहा जाए तो ये इरेशनल होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई हैं और फिर इसी को आगे हम लोग लेके मूव करने वाले हैं। जब हम लोग इसको देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, तो इसके बारे में पहली बार हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे प्लेस किया जाए। अगर बात की जाए कि √2 को उसके डेसिमल फॉर्म में लिखें 1.414, तो कह सकते हो कि सर इस नंबर को मैंने किया हुआ है, मैं कर सकता हूं। बट एक बात बताऊं, √2 इरेशनल नंबर है और आप जो ये देख रहे हो ये एक रैशनल नंबर है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज वेरी मच क्लोज टू दैट ऑफ √2 बट इज नॉट सेम एज √2। आप ये जो कहते हो कि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल एक्चुअली है नहीं। ये एक नियर बाय इक्विवेलेंट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। क्योंकि √2 को अगर आप लिखते जाओ तो ये एवर लास्टिंग डेसिमल होगा और कोई पैटर्न नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसको p/q में मीन्स दो इंटीजर के रेशियोज के फॉर्म में नहीं लिखा जा पाता है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इन द बिगिनिंग एक क्यूरियोसिटी होती है, एक चैलेंज होता है। बट जब हम सीख जाते हैं तो इसमें हमें अच्छा लगने लग जाता है। हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। आई होप आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। हम लोग शॉर्ट में रिकॉल कर लें कि व्हाट पाइथागोरस थ्योरम इज। ये थ्योरम है इज अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसके हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस यानी लॉन्गेस्ट साइड, जो कि राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, यानी वो साइड जिसका कंट्रीब्यूशन राइट एंगल के फॉर्मेशन में ना हो, और बाकी जिन दो साइड का राइट एंगल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन होता है उस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर और बेस नाम देते हैं। और फिर सबसे बड़े साइड दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स दैट इज स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। आई होप आप ये रिकॉल कर पा रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यही होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें ये रूल बिल्कुल ही फुलफिल होता है इन ऑल द केसेस। हम लोग इसी थ्योरी को अप्लाई करके नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे आसान, सबसे सिंपल √2 का रिप्रेजेंटेशन होता है इन द बिगनिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं और इसमें हम लोग कट्स लगाते हैं एक एक यूनिट का। यहाँ पे हमने मार्किंग के लिए इस पे स्केल्स 1 2 3 4 एक एक सेंटीमीटर का इंटरवल बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। अगर हम स्केल की मदद से इसको मेजर करें तो हम देख सकते हैं कि एक एक सेंटीमीटर पे ये इंटरवल बना हुआ है। आप इसको मैग्नीफायर की मदद से क्लियरली भी देख सकते हैं कि एक एक सेंटीमीटर पे ये इंटरवल्स बना हुआ है। तो हमें कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
हम इन इंटरवल्स को मार्क करते हैं 5, लेट इट बी, हमें उतने की ज़रूरत शायद ना पड़े। 5 यूनिट्स का हम लोग 5 सेंटीमीटर के यूनिट्स हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इस पे अब हम लोग यहाँ से स्केल को भी हटा लेते हैं और इस मार्कर को भी हटा लेते हैं। एक बार हम फिर से कंफर्म करें, ये बिल्कुल 5 के ऊपर है, 10 के ऊपर है। यानी इसको अगर हम स्केल हटा दें और आपसे बोलें कि आई हैव टेकन 5 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, 5 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेके हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। इसको अगर हमने कहा 1 यूनिट, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा पर्पस है कि एक ट्रायंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाए जिसका लेंथ 1 यूनिट का हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको ओरिजिन मानते हैं। लेट्स गिव दिस पॉइंट नेम्ड एज ओ, इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा। ये 1 यूनिट है और फिर 1 यूनिट यहाँ से आगे, यानी नंबर लाइन अगर इसको बनाओ तो 2 यूनिट है। तो OA is taken as 1 unit and then what will happen, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए ये काम बहुत ही आसान हो सकता है अगर हम यूं करके ड्रॉ कर लें। ये बिल्कुल राइट एंगल बन जा रहा है अपने आप से। आप चाहो तो इसके लिए कंपास यूज कर सकते हो, सॉरी कंपास यूज कर सकते हो। कंपास ही यूज करना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड कि सारे बच्चे कंपास यूज करके इसको बना सकें। लेकिन कभी अगर कंपास यूज करने में आपको दिक्कत हो, नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो दिक्कत सचमुच है, आपको कंपास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉइंट ए पे एक राइट एंगल बनाना हो तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोट्रैक्टर हम बना सकते हैं राइट एंगल। और यहाँ से चाहें तो हम खींच दें एक राइट एंगल पे खींचने के बाद हमारे पास पर्पस होगा कि हम इस पे भी 1 यूनिट कैसे कट लगा सकें। 1 यूनिट कट लगाने के लिए हम फिर से वो एक्सिस ले आएंगे जो हमने यूज किया था। इसको फिर से यहाँ पे रखते हैं और 5 यूनिट्स का एक यूनिट कट लगा सकते हैं बड़े ही आराम से। आप देखें ये बिल्कुल 5 यूनिट पे हमने कट लगाया, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट टू एरर्स हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिस ना हो तो बिल्कुल एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं होगा। तो 1 यूनिट यहाँ पे अगर कट लगा दिया हमने तो 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, यानी आपके पास ये सारी सुविधाएं हो सकता है ना हो क्योंकि यू विल हैव टू वर्क ऑन पेन एंड पेपर। मैं एक बार बता दूं कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। यहाँ पर से मैं देखूं कि ये 5 यूनिट का है ही है, और अगर मैं इसको शिफ्ट करूं यहाँ सो दैट टू लेट यू सी कि ये भी उसी 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट बड़ा हमने खींचा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द स्केल। अब आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट को साइड करो और आप ड्रॉ कर दो। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल तो ये एग्जैक्टली एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस तैयार होगा जिसका ये दोनों ही पार्ट 1 यूनिट और 1 यूनिट है। और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर आप कैलकुलेट करो ये हाइपोटेनस, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। अगर मैं ओ बी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसको दिखा सकता हूँ अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज अंडर रूट 2। तो ओ बी का लेंथ और यही ए बी का लेंथ हमने लिया है 1 यूनिट, ओ ए और ए बी 1 यूनिट है, और ओ बी का लेंथ अपने आप से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से रूट 2 मिल जाता है। यानी हमें उस लाइन सेगमेंट का लेंथ मिल गया है जो कि रूट 2 यूनिट्स लंबा है, रूट 2 यूनिट्स बड़ा है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस कंपास की मदद से ओ पर सेंटर मानते हुए इसको एडजस्ट करूंगा सो दैट कि ये यहाँ तक पहुंच जाए, यानी मेरे कंपास का लेंथ रूट 2 यूनिट हो जाए। आपको ये काम अपने मैनुअल कंपास से करना पड़ेगा। उसको स्ट्रेच कुछ इस तरह से करेंगे कि ओ और बी पे, ओ पे उसका पॉइंट आ जाए और बी पे पेंसिल आ जाए, और यहाँ से फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहनी है। हम एक सर्कल खींचते हैं, पूरे सर्कल से हमें मतलब नहीं है।
हम लोग अपने पॉइंट का प्रोजेक्शन करते हैं। हम लोग अपने पॉइंट का प्रोजेक्शन करते हैं। ये √2 यूनिट OB भी है और इस पॉइंट का जहाँ पे ये कंपास ये सर्कल ने इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया है, इसका नाम C अगर डाल दें तो हम कह सकते हैं कि OB और OC एक ही सर्कल रेडियाई हैं, तो फिर ये दोनों इक्वल ही होने हैं। यानी OC का लेंथ आप कह सकते हो डेफिनेटली कि ये √2 यूनिट्स है। ये √2 इस नंबर लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, √2 को नंबर लाइन पे। इसके आगे आप चाहो तो ये काम कंटिन्यू कर सकते हो। आप यहाँ से फिर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैं चाहूँ मैंने मैनुअली कर दिया है, आपको इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। जो आसान इंस्ट्रूमेंट है इस काम के लिए दैट इज द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करके मैं इस पॉइंट बी पे फिर से राइट एंगल ड्रॉ करता हूँ और इस राइट एंगल पे अगर मैं 1 यूनिट फिर से कट कर लेता हूँ। 1 यूनिट तो मैं भूल चुका हूँ कि कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मैंने लिया है, आप कोई और यूनिट लिया होगा आपने तो आप उतना ही बड़ा कट कर लो। थोड़ा सा एक्यूरेसी का इश्यू हो सकता है, अगर आपका कंपास लूज हुआ, हाथ कांपा तो ये इसमें एरर हो सकता है। 5 यूनिट्स जहाँ पर है वहाँ पे एक मैं मार्किंग कर लेता हूँ सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देख लें कि 5 पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है और अब हम डिवाइस को अपने साइड करते हैं कि 5 सेंटीमीटर मीन्स 1 यूनिट। अब आपके पास जो AB है, AB 1 यूनिट है और इससे B के बाद इस पॉइंट का नाम अगर हम D रख दें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज अगेन ट्रायंगल OBD इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है √2 यूनिट्स और इसका हाइट 1 यूनिट है। तो फिर इसकी जगह अगर OD निकालना हो तो आप कह सकते हो इट इज स्क्वायर ऑफ √2 प्लस स्क्वायर ऑफ 1, दैट इज 2 प्लस 1 इज अंडर √3। यानी हमें पता है कि अब ये OD जो है हमारा वो √3 है। और फिर से हम वही काम करते हैं, इसको नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करना है तो हम करते हैं वही काम कि अपने कंपास को एडजस्ट करते हैं टू द लेंथ विच इज इक्वल टू अंडर √3 और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। We are not interested into drawing the full circle, so returning back नंबर लाइन पे इंटरसेक्शन हो जाए हम छोड़ देते हैं, अपने कंपास को साइड करते हैं and let this point be named as √3 और इस पॉइंट का नाम रख लो। आपने D रख दिया तो E नाम रख दो। तो OD अगर √3 है तो OE जो कि सेम सर्कल का रेडियस है will also be equal to √3 and this is how we can keep on representing। एक एक यूनिट आप खींचते जाओ इसके आगे और आपका नंबर एक एक यूनिट। अब इस √3 को बेस मान के अगर एक यूनिट ड्रॉ करते हो राइट एंगल बना के इस पे 1 यूनिट कट करके और फिर इसको ज्वाइन करके और इसको प्रोजेक्ट करते हो तो इट शुड हैव हिट ऑन √4। √4 मीन्स 2 और ये 2 पे हिट करेगा। जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्यूरेट है तो √3 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो √4 जो कि एक रैशनल नंबर होता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मेथड। यहाँ थोड़ी जल्दी में काम करने के चक्कर में मैंने राइट एंगल प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाया है, बट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 आर सपोज टू know how to construct angle of 90 डिग्री with the help of compass। वो काम आपको करना होगा एक्चुअली। यहाँ पे राइट एंगल बनाना 60 120 एंड फिर इसके कंस्ट्रक्शन करके आप राइट एंगल यहाँ भी बनाओगे एंड द सेम वे राइट एंगल यहाँ भी आप कंपास की मदद से बनाओगे। और आपको अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख भेजो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको कंपास की मदद से करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कोई डाउट रहा हो तो उसको टाइप इन करें, हो सकता है मैं इसको रेक्टिफाई करके दोबारा से आपके लिए मॉडिफाई करके फिर से आपके लिए प्रेजेंट करूं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।